हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सब कैसे हैं। मैं संदीप सर और आप सबका स्वागत है जीनियस उड़ान में। कल हमने आप देखा था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या के फैमिली में कितने मेंबर हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सभाज्य संख्या। इन संख्याओं के बारे में हमने जाना था। कैसी संख्या रहेगी तो उसको परमेय बोलेंगे, किसको अपरमेय बोलेंगे, हमने यह सीखा। ठीक है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य अभाज्य क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद से कुछ और टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, शांत टर्मिनेटिंग एंड अशांत नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार का हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसके बाद से तीसरा टॉपिक है शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसे पहचानें। आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बच्चा को पता ही नहीं रहता है कैसे, लेकिन आप लोग को ऐसा तरीका बताया, सिर्फ देख करके आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा किस दशमलव किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बिना लौकिक प्रक्रिया भाग विधि के परमेय संख्या को दशमलव प्रसार कर दें। जैसे कभी कभी संख्या ऐसे दे देगा 3/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ऐसे दे देगा। और 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। आप लोगों को तरीका पता होगा तभी तो बना पाइएगा। तो इस सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आई बात समझ में। अब चलिए आगे, बिना कुछ देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं कि एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाए। क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रहा है? दिख रहा है टॉपिक? दिख रहा है? चलिए रहने दें इतना पर आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। दोनों बात एक ही होता है। अब इसमें इसका कहानी क्या है, इसमें होता क्या है, देखिए यह दो संख्या ए और बी, कोई भी दो संख्या मान के चलिए 20, 30, 50, 100, दो संख्या, कितनी संख्या है, दो संख्या है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जो होता है वह HCF निकालने यानी औसत निकालने के लिए होता है। और परीक्षा में पूछता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब नीचे ऑप्शन में दिया गया लसा, बी में दिया गया मसा, सी में दिया गया इन दोनों के लिए, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो प्रयोग है, यूक्लिड विभाजन का जो प्रयोग है वह हम HCF यानी मसा निकालने के लिए ही करते हैं। अब यह होता क्या है, इसमें दो संख्याएं होती है और यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम कहते किसे, इस बात को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है, छोटा। R जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। अब दूसरी बात, अब इसमें A क्या है, B क्या है, Q R क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं 5 और 2 लेते हैं, तो इसमें जो बड़ी संख्या आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें जो बड़ी संख्या आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें जो आप लोगों को बड़ी संख्या नजर आ रही है यह हो जाएगा, दो संख्या में जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, ए होगी। जो छोटी संख्या जो होगी वह क्या होगी, बी होगी। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, अब 2 का पारा कितना बार पढ़ते हैं कि 5 आता है, 2 के पारा में 5 आता नहीं, तो ऐसा पढ़ना या तो वही आ जाए या उससे थोड़ा सा कम है, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 2 दूना 4, अब घटाए तो कितना आ गया 1। तो यह हमारा रहा भाजक, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और यह क्या है, शेषफल
या शेष। ठीक है, अब सुनिए, तो बड़ी संख्या यहाँ पर भाज्य क्या होगी a, छोटी संख्या यानी b भाजक जो हुआ b हुआ। जितना जितना मत में भाग लगाया, 2 मत में भाग लगाया, तो यह क्या हो गया q हो गया। क्या हो गया q भागफल होता है। q क्या होता है भागफल। और शेषफल यानी रिमाइंडर तो शेषफल क्या हो गया r हो गया और यह q हो गया। और ये भी तो आप लोग समझ गए। तो इन सबको मिला करके इस कथन को रेडी किया गया, इस फॉर्मूला को रेडी किया गया है। तो कोई पूछेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि a बराबर bq प्लस r को a बराबर bq प्लस r को किसको a बराबर bq प्लस r को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। जहां r जो होता है 0 से बड़ या बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग जो होता है HCF यानी मौसा निकालने के लिए किया जाता है। HCF यानी मौसा, किसके लिए मौसा निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मौसा निकालने के लिए। आई बात समझ में। अब चलिए तो पहला टॉपिक, अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम अभी आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, जब आप सब्जेक्टिव के लिए बताएंगे तो इससे आप लोगों को बताया जाएगा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कैसे पूछता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। a बराबर bq प्लस r को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है छोटा। और दूसरी बात, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मौसा निकालने के लिए। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा। दूसरा शांत और अशांत। शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है। जो शांति से कट जाए वो शांत है, वो जो कटे ही ना वो क्या है अशांत। अब आइए चलते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पर हम अगर 2 से 5 में भाग लगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4। घटाएंगे तो 1 यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 0 बैठेगा, तो 2 बचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ई हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा शांत दशमलव। यह हमारा शांति से कट गया। एक अंक के बाद दशमलव के एक अंक के बाद और शांति से क्या हो गया कट गया, तो यह क्या हुआ शांत दशमलव। दूसरा अशांत क्या है अशांत जैसे मान के चलिए 10 में हम भाग करते हैं क्या 3 से, 3 तरीका 9, 3 का पारा 3 बार पढ़ाएंगे तो 9 आएगा। घटाएंगे तो 1, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 0, फिर 3 तरीका 9, घटाएंगे तो 1, फिर 0 बैठेगा, फिर 3 तरीका 9, 3 बार पढ़ेंगे तो फिर घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 0 यहाँ बैठाएंगे तो 3 तरीका 9। अब ऐसे 3 आते रहेगा, ऐसे कभी यह रुकने का नाम ही नहीं लेगा, आसान। तो इसी को क्या बोला जाता है आसान दशमलव, जो रुकने का नाम है। जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद शांति से क्या होता है पूरा पूरा कट लग जाता है, पूरा भाग लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और दशमलव में कुछ अंकों क्या है बहुत सारे अंकों के बाद भी नहीं कटता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या अशांत दशमलव प्रसार। आई बात समझ में। तो हम दूसरा टॉपिक भी आज के क्लास में क्लियर कर लिए, शांत और अशांत क्या है, शांत और अशांत क्या है। ठीक है, तीसरा टॉपिक शांत और अशांत पहचान। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। वही तो हमने जाना कि शांत क्या होता है अशांत। अब यह जानते हैं कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में दे, p/q के रूप में दे, तो कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या शांत है कि अशांत। तो इसके लिए हम लोग 3 को कंडीशन बताया जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन इसके लिए रहेगा दूसरा रहेगा, तीसरा भी रहेगा। 3 पहला हर का गुणनखंड में
केवल 2। तो 3, अगर 3 को देखिए किसी भी अगर परमेशन में कोई p बाई क्यू के रूप में रहता है तो शांत कब हो सकता है? या तो देखिए जैसे p बाई क्यू का आप लोग पता है कि परमेशन क्या p बाई क्यू के रूप में, सॉरी p बटा क्यू के रूप में होगा। परमेशन के किसके रूप में होगा? p बटा क्यू के रूप में होगा। अब p बाई क्यू के रूप में रहेगा तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को बोला जाता है हर। क्या बोला जाता है? हर। अंश ऐसे पहचान सकते हैं। असमान ऊपर होता है और हर कहाँ चलता है? नीचे। अंश होता है नीचे, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाला को हर। अब हमेशा ऊपर वाला कुछ भी रहे उससे मतलब को नहीं है। नीचे वाला यानी हर को देखेंगे। किसको देखेंगे? हर को देखेंगे। किसको देखेंगे? हर। किसको? हर को। अगर हर के गुणनखंड हर का गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, तो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत। शांत। क्या होगा? शांत। ठीक है। हर का गुणनखंड में केवल 2 आए, केवल अगर 2 भी आता है, केवल 2 भी आता है तब भी क्या होगा? शांत। ठीक है। अगर केवल 5, हर के गुणनखंड में केवल 5 है, 5 हो, तब भी क्या होगा? शांत होगा। तो 3 स्थितियों में कोई परमेय संख्या शांत हो सकता है। वह क्या होता है? पहला स्थिति है कि हर का जो गुणनखंड है हर का जो गुणनखंड है 2 और 5 दोनों के रूप में हो, या केवल 2 के रूप में हो, या केवल 5 के रूप में हो, तो दशमलव के साथ क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। आ रहा है ना समझ में? समझ रहे हो ना बाबू? शांत होगा। ठीक है। किसके गुणनखंड में? और नीचे वाला के गुणनखंड को ले, नीचे वाला के हमेशा सोचे बाटे कि नीचे वाला के अगर गुणनखंड करत है निशान, नीचे वाला का फर्क आ जाएगा। अब हर के गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 दोनों आ जाए, या केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, तो क्या होगा? दशमलव के साथ शांत होगा। क्या होगा? शांत। ठीक है। और बाकी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यह जाना कि अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन हम लोग सिर्फ यह जाने कि क्या होता है, अभी कहानी क्या है समझते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हो गया 3/10, तो ऊपर वाला का छोड़ो, नीचे वाला का गुणनखंड करो। 10 का गुणनखंड करो, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, तो गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 7 होगा। इस शांति से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है। आई बात समझ। दूसरा अगर हम ले लेते हैं 7/8 ले लेते हैं। 7 क्या ले लेते हैं? 8। अब देखिए इसमें भी 7, 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 का ऐसे ही गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, केवल 2 आ रहा है। केवल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका भी क्या होगा? शांत होगा। तीसरा हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 3/25। अब देखिए, अब 3/25 तो 3 ऊपर है, अब 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, तो इसमें केवल 5 आ रहा है, तो शांत होगा। तो हमने यह जाना कि अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए तो शांत होगा, केवल 2 आए तब भी शांत होगा, केवल 5 आए तब भी शांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता है तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नहीं वाला भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया 3/15। ठीक है। अरे यार तो कट जाएगा। 3 से 15 ऊपर 1 नीचे 5, 5 आ रहा है। ठीक है। दूसरा लेते हैं 3/3 हम ले लेते हैं 5
संख्या लेते हैं 7/30, ठीक, 7 क्या लेते हैं 30। अब देखिए यहाँ तो 7/30 का गुणनखंड 2 से घटाएंगे तो 15, 3 से घटेगा तो 5, तो गुणनखंड होगा देखिए 2 2 3 6 6 बचे 30 हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत, क्या होगा जी अशांत, क्या अशांत होगा। आई बात समझ में। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा दिखना ही नहीं चाहिए, अगर दिख जाता है तो क्या होगा अशांत होगा। आई बात समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कभी दिखाए 3/15, देखने में तो लग रहा है कि नीचे वाला 3 गुने 5, 5 के अलावा 3 आ रहा है, 2 आ रहा आता तो कोई दिक्कत नहीं, 3 आ रहा है तो आसान हो। लेकिन यहाँ पर शांत हो, क्योंकि जब 1/5 था इसको आपको चकमा देने के लिए 3/15 लिखा गया था। आई बात समझ में। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बिना लंबी प्रक्रिया भाग विधि के परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में कैसे बदलें। ठीक है, देखिए अब बिना हम कोई लंबी प्रक्रिया के भाग नहीं देंगे और उसको किसमें बदलेंगे दशमलव प्रसार में बदलेंगे। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर वो 3/10, ठीक है, 3 क्या है 10 20 ले लीजिए 3/20, ठीक है। लंबी प्रक्रिया भाग नहीं देना है और इसको क्या किसमें बदलना है दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है 3/20, अब 3/20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 के पावर 2 और 5 के पावर कितना 1। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, वो बात क्या है कि नीचे जो है दोनों का पावर सेम है, जितना 2 उतना ही 5, जितना 2 उतना ही क्या रहना चाहिए 5 में से। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 है लेकिन 5 का पावर कितना है 1 है, तो पहले पावर को क्या कर लेंगे बराबर। अब पावर को बराबर करने के लिए करेंगे क्या 3/2 के पावर 2 के पावर 3/2 के पावर 2 अब 5 के पावर 1, अगर ऊपर नीचे 5 के पावर 1 से गुना कर दें तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 1 यानी 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15/। अब देखिएगा 2 के पावर 2 ये हो जाएगा, नीचे वाला सेम पावर को जोड़ दो, पावर को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 के पावर कितना 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15। आप लोगों को पता है कि पावर सेम हो नीचे वाला अलग अलग हो तो इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। 2 को से कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर 2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 15/10।